नमस्कार, पीके सेवन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार उपस्थित आपके बीच में महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और मजे में होंगे। काचे काट रहे हो। अब दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस भारी आवरण की। ये जो कंप्यूटर की दुनिया है, ये कंप्यूटर की दुनिया आई कहां से? इस कंप्यूटर के अंदर ये जो फोल्डर बने हुए हैं, ये फोल्डर आए कहां से? ये फोल्डर बने क्यों? आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि फोल्डर बनेगा कैसे, फोल्डर को नाम कैसे लगेगा, फोल्डर को छिपा कैसे सकते हैं। मान लिया जाए कि आपका ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर आपका कुछ पर्सनल डेटा रखा हुआ है। पर्सनल तो समझ रहे होगे ना, वो पर्सनल नहीं, आपके अंदर आपका कोई डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इसे ना देखे, इसके लिए मैं क्या करूं? सिंपल सी बात है, क्या करना है? आप उसे पासवर्ड प्रोटेक्ट करोगे? नहीं करना। पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं करना है। आज आपके सामने सबसे धांसू आइडिया लेके आया हूं, धांसू जुगाड़ लेके आया हूं। उस जुगाड़ को आपने देख लिया ना तो बेटा पार है। बस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखो, ये जो दिखाई दे रहा है यहां पे कुछ आइकन मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे लिखा हुआ है एडमिन, दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल है, माइक्रो है और नोटपैड 5। ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, कुछ जो जो जैसे ये जो आइकन है, कुछ आइकन पीसी के साथ फिक्स होता है। जब आप यहां से विंडो अपडेट करवाते हैं, विंडो मान लो मेरी ये विंडो चली गई, मैं सिर्फ विंडो डलवा रहा हूं, तो विंडो डलवाते टाइम ही कुछ ऐप जो आइकन जो होते हैं इंस्टॉल कर दिया जाता है। और उसके बाद मान लो कि मैंने जो इंस्टॉल किया है उसके अलावा मुझे कुछ और चाहिए। उस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है? यूजर यानी उपयोगकर्ता अपने अनुसार मैटर तैयार करता है कि भाई कौन सा मैटर, कैसा फोल्डर। सपोज करो मेरे को डॉक्यूमेंट बनाना है, तो मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फोल्डर बनाऊंगा ना। मेरे को गाना बनाना, जैसे गाने का कोई फोल्डर है, मैं अपने MP3 का सॉन्ग रखना चाहता हूं, तो MP3 वाला बनाऊंगा ना, उसको नाम दे दूंगा। या फिर MP4 का है तो MP4 वाला। समझने का प्रयास केवल यही है कि जो आपके पास साधन है, जो आपके पास मैटर है, उस हिसाब से आपको फोल्डर तैयार करना। अब ये फोल्डर बना कैसे, ये जानते हैं ना? फोल्डर बनता कैसे है जान लेते हैं। सीधी सी बात है, देखो करना क्या है, सिंपल से तरीका बताता हूं, इसे समझ लेना बस। ये समझ लिया तो सब कुछ आ गया। आपको हराने वाला धरती पे कोई नहीं है। अब हारना बिल्कुल भी नहीं है। ये भाई साहब को जानते हो आप? ये भाई साहब, इसका नाम दिया किसी ने, बोल दिया इसको माउस है। ये वही माउस है जो घरों में घूमता है। अब इस माउस भाई साहब का काम क्या है? बहुत काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बोल दिया कि जाए कि माउस के द्वारा भी आप फोल्डर बना। देखो क्या करना है, सबसे पहले कंप्यूटर के ब्लैंक एरिया पर, कंप्यूटर के ब्लैंक एरिया पर माउस से राइट बटन क्लिक करना है। किससे? माउस से। चलो भाई, राइट बटन दबा दिया। दबाने के बाद डायलॉग बॉक्स ओपन हो। ये जो दिखाई दे रहा है डायलॉग बॉक्स, यहां पे जाके आप न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे, फिर आपको डायलॉग बॉक्स ओपन दिखाई देगा। अब इस भाई साहब पर लिखा होगा फर्स्ट में फोल्डर। कहने का मतलब यही है कि आप माउस से राइट बटन क्लिक करके डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स में न्यू पे आप फोल्डर पे क्लिक करके आप एक फोल्डर नया बना सकते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आप नया फोल्डर बना सकते हो इसके द्वारा, इस भाई साहब के द्वारा। अब ये भाई साहब काम ना करे तो इससे काम थोड़ी रुकेगा। चलो कोई दूसरा तरीका लाते हैं। चलो भाई, माउस का काम खत्म, रफ हो गया। अब आप चाहते हो कि मैं कीबोर्ड के द्वारा बनाना चाहूं, कीबोर्ड से बना लो ना। क्या करना है चलो देखते हैं। आपको कंट्रोल के साथ CTRL, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल को दबाना है, इसको दबाना है शिफ्ट को, और इसको दबाना है। इन तीनों बटनों को अगर आप एक साथ दबाते हैं तो आपका फोल्डर बनके तैयार हो जाता है। लो भाई, बन गया फोल्डर। कुछ नहीं करना पड़ा ना, चाहे आप माउस से बनाओ चाहे आप कीबोर्ड से बनाओ। कीबोर्ड से शॉर्टकट कमांड मैंने बताया कि भाई कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है, एन दबाना है। तीनों बटनों के सहायता से आप एक फोल्डर बना। यकीन नहीं आ रहा तो देखते हैं। ये कीबोर्ड लिया मैंने, इसे तो जानते हैं भाई साहब को। इस कीबोर्ड से आपको कंट्रोल दबाना है। देखो ये आपको मैं दिखा दूं इधर, कंट्रोल शिफ्ट और एन। जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाया, आपका ये जो फोल्डर है फोल्डर बनके तैयार हो गया है।
अब आप चाहते हैं कि ये फोल्डर तो बन गया, एंटर बटन प्रेस करते हैं, ये फोल्डर भाई साहब बन गया। अब आप चाहते हैं मैंने फोल्डर तो बना लिया, अब मैं करूं क्या? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, नाम बदलते पहले। ठीक है, जब फोल्डर बना ले इसको नाम देते हैं पहले, इसका भी तो कुछ नाम है, जैसे आप सभी का नाम है, जैसे मेरा नाम है, इसका भी कुछ नाम देते हैं। अब नाम कैसे देना है? आपको रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। देख लेते हैं भाई, रीनेम करना है मतलब आप इसका नेम दे तो आप ही पंडित जी बन जाओ, क्योंकि एक पंडित ही सबका नाम निकालता है ना, पंडित जी। ठीक है, अब आप इस फोल्डर के लिए पंडित जी बन जाओ। अब आपको करना क्या है? सिंपल इस फोल्डर को सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट कर लिया, माउस भाई साहब से राइट बटन दबाना है, बोलना है भाई अब के बार और दबा दे, फिर मैं कीबोर्ड से यूज कर लेगा। ठीक है, ए भाई साहब ने बोलो राइट बटन दबाओ, जैसे ये राइट बटन दबा देगो, दबाते ही आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इस डायलॉग बॉक्स में नीचे लिखा होगा रीनेम, और इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपका ये जो आप टाइप करना चाहते हो टाइप कर सकते हो, बोल देगा कि हाँ मैंने जो लिखा है वो कर सकते हो। फिर दे रखा है कि आप दूसरा तरीका, तो फर्स्ट तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप इस माउस भाई साहब से लेफ्ट एल बटन से क्लिक करवा दो, यहां पे बोले एक बार क्लिक कर दे, जइए यहां एक बार दबा देगो, दबाता ही आपको या बोल देगो अरे लिख ले, लिखे जो, यानी आप जो टाइप करना चाहते हो टाइप कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कि आप इसे ये जो भाई साहब है, ये जो कीबोर्ड भाई साहब है, इस कीबोर्ड भाई साहब सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद F2 बटन प्रेस करो। मतलब आप माउस से भी कर सकते हो और कीबोर्ड से F2 बटन। जैसे आपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस किया और आपने इसको नाम दे दिया राम राम, ठीक है, और आपने इस फोल्डर को नाम दे दिया राम, जैसा आपने नाम दिया वैसा ही आ गया। या फिर आप इस पर डबल क्लिक करके माउस के द्वारा क्लिक करना, जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे, क्लिक दिस फोल्डर, माउस पे फोल्डर पे क्लिक किया, क्लिक करो, यहां से डबल क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। क्लिक क्लिक करना, राइट बटन क्लिक करो। अब आपने जैसे ही यहाँ पर राइट बटन क्लिक किया तो यहां पे देखो डायलॉग बॉक्स में रीनेम आ रहा है, रीनेम पे क्लिक करो। रीनेम पे क्लिक किया और आप इसे जो नाम देना चाहते हो नाम दे सकते हो, या फिर आप इस फोल्डर पे डबल क्लिक करो माउस से, डबल से तो ओपन हो गया। अब एक बार क्या करना है, इस पे एक बार दबाओ और यहाँ पे देखो नाम आ गया, जो आप नाम देना चाहते हो नाम दे सकते हो, यानी माउस से भी दे सकते हो, कीबोर्ड से भी देते हो। फोल्डर बना लिया, रीनेम कर लिया। अब आप इसे टेम्परेली डिलीट करना चाहते हैं, मतलब अब मैं कुछ समय के लिए इसे डिलीट कर दूं, पर मेरे को जब चाहिएगा वो वापस ले आऊं। पहला तरीका क्या है कि इसे पहले सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कर लिया, फिर राइट बटन क्लिक करो, इस पे राइट बटन क्लिक करो, यहां पे डिलीट ऑप्शन आ रहा है, डिलीट। अब जैसे आप डिलीट पे क्लिक करो, क्लिक किया और ये फोल्डर गायब हो गया, मतलब वो जाके इस भाई साहब के पास आ गया। डिलीट होते ही वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। अब ये तो था माउस के द्वारा आपने किया है, माउस के द्वारा कर लिया, या फिर आप कीबोर्ड से, कीबोर्ड से कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके, फोल्डर को सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करके भी इसे आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट हो गया। एक होता है परमानेंट डिलीट। परमानेंट डिलीट मतलब अगर आपने एक बार इसे डिलीट कर दिया तो ये वापस नहीं आएगा। अब ना आवे मतलब ये वापस को नहीं आवे, नहीं आएगा तो नहीं आएगा तो करेगा परमानेंट। जिस फोल्डर को आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हो उस फोल्डर की पहले जांच कर लें कि इसके अंदर कुछ इंपोर्टेंट डेटा तो नहीं है, इसके अंदर में जो मतलब मैं डिलीट कर रहा हूं तो वो ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए आपको जो मतलब परेशानी हो लास्ट में। मतलब सीधी सी बात यही है कि आप जिस फोल्डर को परमानेंट डिलीट करो उस फोल्डर की पहले जांच कर लेना, जांच करने के बाद ही आप उसे डिलीट करें। क्लियर है? ठीक है, आगे बात करते हैं कि मान लो ये आपका फोल्डर हो गया, आपने फोल्डर को डिलीट कर दिया था, अब आप उस फोल्डर को वापस से पाना चाहते हैं, लाओ। वापस लाने के लिए आप क्या करेंगे, रिसाइकल बिन में जाओ। अब रिसाइकल बिन में आपने जिस फोल्डर को डिलीट किया था उस फोल्डर का नाम क्या था, उस फोल्डर के नाम को चूज करो। मान लो आपका फोल्डर था ये, ठीक है। अब इस पर राइट बटन क्लिक करो, राइट बटन क्लिक करना, इस पे इस फोल्डर पे
राइट बटन क्लिक करना है। जैसे राइट बटन क्लिक करो, डायलॉग बॉक्स में लिखा हो रहा है रिस्टोर, रिस्टोर पे क्लिक करो। रिस्टोर पे क्लिक करते ही यहां पे जो आपका फोल्डर था वो ऑटोमेटिक बाहर आ चुका है। कहने का मतलब जिस फोल्डर को आपने डिलीट किया था वो परमानेंट डिलीट तो किया नहीं, परमानेंट तो वापस नहीं आएगा, समझने का प्रयास करना। टेम्परेरी रूप से डिलीट करते हो तो वो फोल्डर आपको रिस्टोर वापस मिल जाता है। अब मैं चाहता हूं, सबसे इंपोर्टेंट लाइन है, छिपा देना इसको, मतलब पासवर्ड नहीं लगाना तो आप इसे छिपा दो। छिपा देते कैसे, चलो इस फोल्डर पे राइट बटन क्लिक करो, राम वाले फोल्डर पे राइट बटन क्लिक, राम वाले फोल्डर पे राइट बटन क्लिक। राइट बटन क्लिक करते यहां प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जाओ। प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे हिडन ऑप्शन दे रखा है, अप्लाई करो, रोके करो। तो राम भाई साहब यहां से गायब हो गया। बोल राम कहा गया, वनवास चला गया। वनवास गया है, इसे वापस लाते हैं, 14 वर्ष के बाद बुलाएंगे, अभी बुला लें, चलो बुलाते हैं। अब राम भाई साहब को आपने भेज तो दिया, वापस तो बुलाओ राम को, चलो बुलाते हैं, आज दीपावली मना ही लेते हैं, चलो। अब राम को वापस बुलाने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं, तो आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है। कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया, ये भाई साहब ओपन हुआ। अगर ऐसी स्थिति दिखाई दे तो आप यहां से क्या कर ले, लार्ज पे क्लिक करो और इसे देखो। ध्यान देना भाई, सबसे इंपोर्टेंट लाइन है, यहां पे मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके पीसी में विंडोज 7 है तो आपको मिलेगा फोल्डर ऑप्शन। अगर आपके पीसी में कंप्यूटर में विंडोज 7 है तो फोल्डर ऑप्शन मिलेगा। अगर पीसी में विंडो 10 है तो आपको मिलेगा फाइल एक्सप्लोरर। मैं यहां क्लिक किया फाइल एक्सप्लोरर पे और यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया। व्यू पे क्लिक करने के बाद बोल रहा है, इसे समझो ये कुछ बोल रहा है, कुछ हिडन फाइल एंड फोल्डर। आपने जिस फाइल या फोल्डर को छिपाया था, आप करना क्या, चलो गाइड दो इसको। डोंट शो हिडन फाइल फोल्डर और डिवाइस, आपने अभी से शो नहीं किया है, यानी ये छिपा हुआ ही है। शो पे क्लिक करो तो यहां पे लिखा शो हाइड हिडन फाइल फोल्डर एंड डिवाइस। आपने जो फाइल फोल्डर को छिपाया उसे वापस लाओ, अप्लाई करो, ओके करो। अब देखते राम भाई साहब आ गया। चलो भाई राम भाई साहब आ तो गया पर पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब अभी भी नाराज है। हाइड कर दिया आपने, अनहाइड कर दिया, मतलब जो चला गया था चला गया, आपने दीपावली बना के दोबारा बुला लिया। अब आपको करना क्या है, आपने ये जो दिखाई दे रहा है फोल्डर, राम नाम का जो फोल्डर है, आपने अभी क्या किया था, हिडन किया था। यहां पे राइट बटन क्लिक करना, राम वाले पे, राम वाले फोल्डर पे राइट बटन क्लिक, राइट बटन क्लिक करते प्रॉपर्टीज पे गए, प्रॉपर्टीज पे हिडन बटन को ऑफ करो, ऑफ करते अप्लाई ओके। ये राम भाई साहब भी औरों की तरह दिखने लग गया है। आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट लगाएं और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।